जय हिंद। स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों आप लोग के लिए बीएसएससी का जो कि प्रैक्टिस सेट आप लोग को पता होगा अभी चल रहा है, जिसमें कि प्रैक्टिस सेट में भी आप लोग को 2017 में जो प्रश्न पूछा गया वो प्रश्न आप लोग को हम करवाने वाले हैं अभी के सेट में। तो अगर आप पढ़ते हैं या तैयारी करते होंगे तो आपको अभी हम 50 प्रश्न करवाने वाले हैं। आप कम से कम 50 में से 15 सही जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया जाएगा। आप लोग को क्या करना है, 5 सेकंड का समय मिलेगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते चलना है जो इसका सही आंसर ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रश्न आप लोग को दिया गया है, कहा गया है प्रश्न संख्या 1 में राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई। कब शुरू की गई थी राष्ट्रीय राजमार्ग योजना, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का समय देंगे, तब तक आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता देना है। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 1995 में। ठीक है, कब 1995 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास पदाधिकारी का स्थापना 1995 में किया गया था, जो कि ये नागपुर योजना का प्रथम चरण 1943 से 1963 के बीच 20 वर्षीय सड़क योजना थी। 1943 से 1963 के बीच जो योजना थी वो 20 वर्षीय थी, और नागपुर योजना का संबंध सड़क योजना से है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए सेकेंड में प्रश्न इसका आप लोग की स्क्रीन पे है। हाँ, अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या आप लोग सर्च भी कर सकते हैं एक्सेंट मैथ क्लास, तो आपको मिल जाएगा। उसमें आपको सारा पीडीएफ डाल दिया जाता है। देखिए यहाँ पे कहा गया है, प्रश्न दिया गया है पीली क्रांति का किससे संबंध है। पीली क्रांति से का किससे संबंध है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको यहाँ पे बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध किससे है, 4 ऑप्शन दिया गया है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर आप पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से इसका भी आंसर बता दिए होंगे। सेकेंड नंबर प्रश्न का जो पीली क्रांति का संबंध जो है वो आपको तिलहन से है। कौन चीज़ से, तिलहन से है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए नीली क्रांति आए, नीला आ जाए तो मत्स्य पालन से हो जाएगा। बादामी क्रांति मसालों उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति आपको कौन चीज़ से होता है, झींगा उत्पादन से। हरित क्रांति अनाज उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। और रजत क्रांति आपको अंडा के उत्पादन से होता है। और आपको पीली क्रांति जब आ जाए तो तिलहन के उत्पादन से होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी प्रश्न को आप याद रखिएगा। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया भारत में उत्पादित किए गए कितने प्रतिशत कॉपी निर्यात की जाती है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो भारत में उत्पादित किए गए कितने % कॉफ़ी जो है वह निर्यात की जाती है। सभी विद्यार्थी को फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है जो 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में उत्पादित 10% कॉफ़ी निर्यात की जाती है। ठीक है, और बाकी जो है कॉफ़ी उत्पादन देश में शामिल कौन कौन है, तो वह है आपको ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया और भारत आदि, ये सभी आपको इसमें आ जाता है। और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को बीएसएससी, बिहार एसआई और साथ में आप लोग को बिहार सिविल कोड का तैयारी आप लोग को भी कराया जा रहा है। तो आप लोग इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब बटन ऑल कर लीजिएगा। और मैथ और रीजनिंग का स्पेशल क्लास आप लोग को दिया जाता है, तो आप लोग चैनल से इसीलिए जुड़े रहिएगा। यहाँ पे कहा गया है आपको 4 नंबर प्रश्न में दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया। किसकी सहायता से स्थापित किया गया, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो चौथा नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया है, तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दुर्गापुर इस्पात कारखाना, इसका बिल्कुल सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंग्लैंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। किस बार की बजट में जो है सबसे पहली बार जीएसटी, आप लोग अभी जानते होंगे जीएसटी के बारे में सबसे पहले
जिक्र किया गया था? तो अगर आप जानते हैं तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो 5वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताना है जो आप लोग जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2006 से 2007 के बजट जो हुआ था उसी समय सबसे पहले जीएसटी का यानी कि जिक्र किया गया था। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया भारत राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? तो आप लोग को पता होगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था पूछेगा। याद रखिएगा 1921 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। 1921 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, जो कि SBI राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 ईस्वी में किया गया और इसका नाम जो है चेंज करके 1 जुलाई 1955 ईस्वी में इसको किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और 1806 ईस्वी बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना किया गया था। तो याद रखिएगा इससे पहले ही यानी कि ये 1921 में हुआ था स्टेट बैंक, उससे पहले ही बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना आपको 1806 ईस्वी में, कब 1806 ईस्वी में। बैंक ऑफ बम्बे की स्थापना 1840 ईस्वी में किया गया था। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 ईस्वी में किया गया था। और ये यानी कि आपको तीनों हो गया कौन कौन। बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुआ था वह 1921 ईस्वी में, ठीक है। उससे पहले हुआ था आपको, उससे भी पहले हुआ था बैंक ऑफ मद्रास की, जो कि 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना इसका हुआ था 1843 ईस्वी में। बैंक ऑफ मुंबई का जो स्थापना हुआ था वो 1840 में हुआ था, 1840 में ये हुआ था। और उससे पहले एक यानी कि आपको ये आपको इस तरह से बैंक सभी का स्थापना हुआ था। चलिए 7वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में है? हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में है? अभी जो हम लोग चल रहे हैं ये किस पंचवर्षीय योजना के अंत में, तो ये अभी वाला नहीं, ये उस समय की करंट है 2017 के पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछ रहा है। तो उसके हिसाब से भी सही है, आप लोग बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12वीं पंचवर्षीय योजना यानी 12 पंचे 60। इस तरह से आप लोग को जोड़ के आपको चलना है, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेकन ऑल कर लीजिएगा। देखिए 8वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। किसी देश के व्यक्तियों की आय की विषमता ज्ञात करती है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिया है। आप लोग को बताना है जो ये कौन चीज़ है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोरेंज वर्क। ये जो होता है आपको ये किसी देश के व्यक्तियों की आय की विषमता ज्ञात करता है। रोरेंज वर्क वर्ष 1905 में मैक्स रोरेंज ने विकसित किया था, उसी के नाम पे यानी कि रोरेंज वर्क इसका नाम रखा गया था। चलिए 10वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है। बैंक नोट प्रेस कहाँ पे स्थापित है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 10वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 10वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवास इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है कौन नहीं है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को बताना है जो कौन नहीं है। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो जनसंख्या की दृष्टि से
4 बड़े राज्यों में से इसमें से कौन सा राज्य है जो नहीं है? तो सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताना है, जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या धन सर्वाधिक है? प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या धन सर्वाधिक अधिक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था, उसका क्या नाम था? भारत में सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था तो उसका नाम क्या था, यही आपसे पूछा गया। तो सभी विद्यार्थी को फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 13वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रम 8000 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि वर्ष 1988 में सी दास की स्थापना पुणे में की गई थी और 1998 ईस्वी में सी दास की द्वारा प्रति सेकंड 1 अरब गणना करने की क्षमता युक्त सुपर कंप्यूटर प्रम 1000 का निर्माण किया गया था। सबसे पहले 1988 में जिसका नाम था प्रम 8000 और उसके बाद जो है फिर स्थापित किया गया था उसका नाम था प्रम 1000। ठीक है, जो कि 1998 ईस्वी में स्थापित किया गया था। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है भारत में 4G सेवा प्रारंभ हुआ, भारत में जो है 4G कब से चलने लगा था, ये आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो भारत में 4G कब से स्टार्ट हो गए। सभी विद्यार्थी को फटाफट अपने नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है जो 14वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2012। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले 5G स्पीड नेटवर्किंग कब से स्टार्ट हुआ तो 2022-23 में स्टार्ट किया गया है। 2022 से 23 के बीच में स्टार्ट किया गया है। और दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने 5G मोबाइल सेवा प्रारंभ कर दिया है। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। 15वां प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। दिया गया है 15वें प्रश्न में यूके जिसे ब्रिटेन का शेयर मॉडल सूचकांक है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा FTSE 100। ठीक है, ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 16वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। दिया गया है यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CD देशमुख। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे वह विद्यार्थी जिसने रुपया या साइन डिजाइन किया यहाँ पद रहा है और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया है, रुपया का जो साइन होता है वो डिजाइन किया है, वह कहाँ पे रह रहा है, यही आपसे पूछा गया है। देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IIT बॉम्बे। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा था, आप लोग को 4 ऑप्शन है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 18वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा।
कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? 4 ऑप्शन है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 19वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 19वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी, जो कि सबसे छोटा पक्षी हिरनी वर्ल्ड है और सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। ठीक है, चलिए 20वें प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है ब्राज़ील की मुद्रा है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। सभी विद्यार्थी फटाफट इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप पढ़ते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसका बिल्कुल सही आंसर बता सकते हैं। साथ में अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करते चलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेकन ऑल कर लीजिएगा। देखिए 20 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रियर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है कौन महलों का शहर कहलाता है? महलों का शहर कौन सा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में जो 21वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग को फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 21वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 21वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है? अच्छे समय का राजा किसे कहा जाता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 22वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। अच्छे समय का राजा किसे कहा जाता है? देखिए 22वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विजय महाराजा। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। 23वें प्रश्न कहा गया यह मुंबई की प्रथम प्रखनरी शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। ऑप्शन है यहाँ पे 4, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। यह मुंबई की प्रथम प्रखनरी शिशु थी। प्रखनरी शिशु के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। और 2016 में इन्हें एक शिशु को जन्म दिया, और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। तो आप लोग को बताना है जो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे जो ऑप्शन नंबर बी हर्षा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर्षा मुंबई की प्रथम प्रखनरी शिशु थी जो कि 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। प्रखनरी शिशु एक ऐसी विधि है जिसमें निषेचन माँ के गर्भाशय के बाहर प्रखनरी में होती है। पता होगा आप लोग को जो प्रखनरी शिशु का मतलब हुआ जो गर्भाशय से बाहर उसका यानी कि निषेचन किया जाता है। चलिए 24वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 24वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 24वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा बनर्जी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25वें प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे आपको दिया गया है किसको महामना कहा जाता है? महामना कहा जाता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, सभी विद्यार्थी को बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में जो किसको महामना कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 25वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय को मदन महा कहा जाता है। चलिए 26वें प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्होंने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? जिसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वह प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है,
आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 26वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 26वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा देविका रानी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देविका रानी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यह हिंदी साहित्य के लिए एक प्रसिद्ध आलोचक थे और यहाँ पे आपको 4 गो लेखक का नाम दिया गया है, आपको बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 27वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नामवर सिंह। नामवर सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया पद्मावत के लेखक कौन थे यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 28वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जायसी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 29वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो 29वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जॉर्ज मार्टिन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट सभी विद्यार्थी बताइए जो 30वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। 30वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र गुहा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 31वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्तर है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे वीर सावरकर जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इसका जो है जेल का कमरा एक पर्यटक स्तर है, हमारी जेल डायरी जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई है। ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दिया गया है। चलिए आगे का प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है 32वां प्रश्न। और देखिए इससे आगे वाला जो क्लास आने वाला है उसमें आप लोग को हम एक प्रश्न जैसे है तो इसका जितना इससे प्रश्न बन सकता है वो सभी प्रश्न आप लोग को नीचे में उसका सारा चीज़ डिटेल लिख के आपको एक एक चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। इसके आगे वाला नेक्स्ट वीडियो में जो होने वाला है उसमें आपको उस तरह से ही आपको हम बताने वाले हैं। 20 प्रश्न ही करवाएंगे लेकिन पूरा डिटेल के साथ आप लोग को हम करवाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइए क्या वैसे आप लोग को पूरा डिटेल के साथ एक एक प्रश्न को करवा जाए या ऐसे ही आपको सिर्फ आंसर बता के आगे बढ़ा जाए। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको ज़रूर बताइएगा। तो देखिए कहा गया है किसने ईमेल के लिए एडग्रेट चिन्ह चुना। किसने ईमेल के लिए एडग्रेट का चिन्ह चुना। बहुत अच्छा प्रश्न है और 4 ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 32वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं अगर आप पढ़े होंगे तो आप बता चुके होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रे टॉर्लिन्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 33वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया है किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगमन करने की इजाज़त दी है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 33वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 34वें प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यह लेखक एवं लेखिकाओं का जन्म बिहार में हुआ है, इसमें से कौन सा लेखक या लेखिका है जिसका जन्म जो है बिहार में हुआ है। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। जो बिहार में जन्म लेने वाले जो है उसका नाम है फणीश्वरनाथ रेणु, जिसका कि जन्म कब हुआ था तो हम लोग जानते हैं 4 मार्च 1921 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। और ये बिहार में ही जन्म लिए थे, बिहार में यानी कि जन्म लेने वाला ये क्या है, लेखक है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहा गया 35वें प्रश्न में बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। जो बिस्मिल्लाह खां जो था वह कौन साज बजाने के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका बिल्कुल सही आंसर है शहनाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 36वें प्रश्न का गया, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुआ। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 36वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठुमरी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 37वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया स्वराज पार्टी का स्थापना किसने की। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो स्वराज पार्टी का स्थापना जो किया गया था वह किए थे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 38वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या लिखती है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है जो कौन इटालियन में लिखती है। तो चलिए इसका आंसर हम जानते हैं, अधिकांश व्यक्ति को नहीं पता होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जुम्पा राहिरी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 39वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया किसकी आत्मकथा है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को बताना है जो किसकी आत्मकथा है। और देखिए चारों आपको क्रिकेट खिलाड़ी का नाम ही दिया गया है, तो आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके यानी कि आत्मकथा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा युवराज सिंह का। ठीक है, युवराज ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 40वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। कौन चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है, आप लोग बताइए तो 40वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थशास्त्र के लिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41वें प्रश्न कहा गया है छाव बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है 41वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। छाव जो है बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है। हम लोग जानते हैं इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 42वें प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देश करने वाले तत्वों का उल्लंघन करता है। नीति निर्देश को उल्लंघन करता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 42वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। भारतीय संविधान का चौथा भाग संबंध जो है वह नीति निर्देश को करने वाले तत्वों से है। ठीक है, कौन भाग, चौथा भाग, याद रखिएगा। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। भाषाओं का उल्लेख कौन सी सूची करती है। तो आप लोग को फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय संविधान की कौन सी सूची भाषा का अनुल्लेख करती है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 44वें प्रश्न कहा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो कितने वर्ष के लिए राष्ट्रपति रहे थे। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा 44वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 वर्ष के लिए। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति बने थे वो 26 जनवरी 1950 को बने थे और 23 मई 1962 तक वह भारत के राष्ट्रपति पद पे रहे थे। तो इसीलिए ये जो है 12 वर्ष तक रहे थे।
चलिए 45वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? किस देश का संविधान है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयरलैंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 47वां प्रश्न कहा गया है, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। 47वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 48वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे, बस 50 प्रश्न आपको करवाना है, 3 प्रश्न ये बच गया है। तो फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहा गया यह भारत के साथ सबसे कम स्तरीय सीमा बांटता है। सबसे कम स्तरीय सीमा, स्तर सीमा सबसे कम बांटता है कौन सा देश? फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो 48वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यांमार। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 49वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? मध्य से नहीं गुजरती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 49वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। कर्क रेखा किस देश के मध्य से, किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार से होके नहीं गुजरती है। चलिए 50वां प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाता है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है बांग्लादेश में जाने के बाद क्या कहलाता है? तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं, आसान प्रश्न है तो सभी विद्यार्थी फटाफट बताइए जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमुना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 51वां प्रश्न आपको है वह आप लोग को साइंस का है। यहाँ पे साइंस में और आगे का क्वेश्चन है आपको, तो ये 51 नंबर से आगे का प्रश्न आपको आगे के सेट में आपको हम करवाने वाले हैं। अभी आप लोग को बताना है जो 50 में से आपका कितना सही हुआ, और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स हमको बताइएगा। तो आपको आप साइंस का जो करवाएंगे उसमें आपको हम पूरा डिटेल के साथ आप लोग को एक एक चीज़ बताएंगे। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो कितना सही हुआ। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।